यहाँ पर दिया गया है एक्सपेक्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। डेफिनेशन दी गई हुई है। सबसे पहले तो डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। ओके। एंड मतलब इसमें फंक्शनल में ही रहता है कि व्हाट द सिस्टम शुड डू, सिस्टम क्या करता है। और नॉन फंक्शनल में ही रहता है कि कैसे करता है। ओके। इसका पर्पस क्या रहता है, फोकस ऑन द बिहेवियर, फीचर, है ना। जबकि इस नॉन फंक्शनल में होता है आपका फोकस ऑन द परफॉर्मेंस, यूजिबिलिटी, है ना, एंड अदर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। स्कोप क्या रहेंगे आपके फंक्शनल के, इसमें रहेगा डिफाइंस द एक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। एंड इसमें रहेगा डिफाइन कॉन्स्टेंट्स और कंडीशन अंडर विच द सिस्टम मस्ट ऑपरेट। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका यूजर ऑथेंटिकेशन, डेटा इनपुट आउटपुट ट्रांजैक्शन। जबकि इसमें स्केलेबिलिटी, प्रोसेस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, रिस्पॉन्स टाइम। ओके। एंड मेजरमेंट इजी टू मेजर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट और रिजल्ट, और मोर डिफिकल्ट टू मेजर। नॉन फंक्शनल को मोर डिफिकल्ट रहता है और फंक्शनल में इजी रहता है। इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट, drives the core design and functionality of the system and affects the architecture and overall performance of the system. Focus on user needs, directly related to the user, है ना। जबकि ये कह रहा था फोकस ऑन यूजर एक्सपीरियंस, ये रहता है बिजनेस रिक्वायरमेंट, और ये रहता है सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है। एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या रहता है, टिपिकल डॉक्यूमेंटेड इन यूज केस, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन एंड documented through performance criteria, technical specification. Evaluation क्या रहेगा, can be tested through functional testing, है ना, and evaluated through performance testing. ओके। ये आप और डिफरेंस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि क्वेश्चन यूनिट 2 से है। वो है व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप करके ही जाना। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता क्या है ना। एंड ट्रैकेबिलिटी, ट्रैकेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ट्रैकेबिलिटी। ओके। तो डेफिनेशन क्या है कि a software requirement specification SRS is a formal document, यह एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। अब जैसे कि अपन को भैया सब्जी चाहिए, तो सब्जी के लिए मम्मी लोग क्या करती हैं, आपके लिए बता देंगी कि मुझे कितने प्रकार की सब्जियां चाहिए, उनकी एक लिस्ट बना लो। तो ये क्या होगा, तुमने एक डॉक्यूमेंट में लिख लिया। तो इसी एक जो प्रक्रिया हुई डॉक्यूमेंट में तुमने लिखी है, इसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। डॉक्यूमेंटेड करना है ना, दैट डिफाइंस अ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। इट एक्ट्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन stakeholder, client, user and developer to ensure the system meets expectation. Yeah, importance of एसआरएस क्या हो जाएंगे, इंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए बिटवीन द स्टेक होल्डर, है ना। ब्लूप्रिंट फॉर अ डिजाइन एंड डेवलपमेंट, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना, रिकवर प्रोजेक्ट रिस्क, फॉर्म द बेसिस ऑफ टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। इसके बाद सेक्शन डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ लीजिए। मैं पीडीएफ पूरी है तो इसको आपको दिखाता हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा जो आपका, वो ये रिक्वायरमेंट रिसोर्स एंड एलिसिटेशन टेक्निक। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट सोर्स एंड एलिसिटेशन टेक्निक। ये हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है। कितना है पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कितना बड़ा है क्वेश्चन, मतलब आंसर इसका बहुत छोटा सा है। पहले तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ आपके बीच में। तो ये है रिक्वायरमेंट सोर्स। अब रिक्वायरमेंट सोर्सेस क्या है, तो रिक्वायरमेंट सोर्स रिफर्स टू द डिफरेंट एंटिटीज। एंटिटीज मतलब होती है जैसे कि 10 पेन रख लिए तो वो एंटिटीज है भाई, ऑब्जेक्टिव, है ना। तो डिफरेंट एंटिटीज एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आर gathered. These source ensure that the system meets all stakeholder needs and business objective। ठीक है।
मतलब देखो, इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंटेड एंटिटीज एंड फ्रॉम विच सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आर गैदर्ड, सॉफ्टवेयर जितनी भी रिक्वायरमेंट रहती है उनको गैदर करते हैं इकट्ठे, एंड दीज सोर्सेज इंश्योर दैट सिस्टम मीट्स ऑल स्टेक होल्डर नीड्स एंड बिजनेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम की सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स, उसकी की फीचर्स क्या है, तो रिक्वायरमेंट सोर्सेज, डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल, स्टेक होल्डर, है ना। तो आपका स्टेक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है कस्टमर, यूजर, मैनेजर, इन्वेस्टर, बिजनेस प्रोसेस के लिए एग्जिस्टिंग बिजनेस रूल्स, है ना, डॉक्यूमेंटेशन वर्कफ्लो, एग्जिस्टिंग सिस्टम, है ना, रेगुलेशन एंड कंपल्टेशन, तो इसमें कुछ डिफरेंस दिया गया है ना, की फीचर्स, एग्जाम्पल भी है। एंड इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिस वो है व्हाट इज फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये डिफरेंस में पूछा जाता है कि कंपेयर द व्हाट इज फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो आप आंसर लिख सकते हैं ऐसा कि सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्शन लिखें, फंक्शन ओरिएंटेड में क्या एब्स्ट्रैक्शन होता है, तो इसमें लिखा है कि द बेसिस एब्स्ट्रैक्शन विच आर गिवन टू द यूजर आर रियल वर्ल्ड फंक्शन, है ना। द बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एब्स्ट्रैक्शन आर नॉट रियल वर्ल्ड फंक्शन बट डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है इसमें, ठीक है। इसमें नहीं, और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आर ग्रुप्ड टूगेदर बाय विच, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एज स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म जो करता है प्रोग्राम, उसे हम फंक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने एक मैक्स का फंक्शन बनाया, ये ऐड का फंक्शन बनाया, है ना। और जबकि फंक्शन आर ग्रुप टुगेदर द बेसिस ऑफ द डेटा दे ऑपरेट सिंस द क्लासेस आर, यानी क्लास के अंदर होता है ना, ये लेवल बाय लेवल होते हैं फंक्शन, जबकि इसमें क्लास के अंदर होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूट क्या होता है, कैरियड आउट यूजिंग स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिजाइन, है ना। मतलब ये अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिजाइन क्या होता है, अलग से पढ़ेंगे इसको, है ना। ये यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है। एंड कैरियड आउट यूजिंग यूएमएल, इसमें क्या करते हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। एंड स्टेट इंफॉर्मेशन, इस प्रकार अप्रोच, ये टॉप डाउन अप्रोच होता है, ये बॉटम अप अप्रोच है ना। और बिगिनिंग बेसिस है, जबकि बिगिनिंग बाय आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट क्लासेस का यूज किया जाता है, इसमें यूज केस डायग्राम का यूज किया जाता है। फंक्शन में डिकम्पोजेस, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन डिकम्पोजेस फंक्शन टू फंक्शन, जबकि डिकम्पोजेशन क्लास लेवल। एंड यूज केस क्या है, this approach is mainly used for computation sensitive application. This approach is mainly used for involving evolving a system which mimics business or business case. Okay, तो बस इतने ही क्वेश्चन है इसमें, इम्पोर्टेंट यूनिट नंबर 2 के। और एक एसआरएस मैंने बता ही दिया है, इसके अलावा यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और नहीं है। यदि आप इतने कर लेते हैं तो 14 मार्क्स आपके इजी वे में आ सकते हैं आरजीटीवी में। सो प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि यदि आपका सपोर्ट मिलेगा तभी तो मैं और वीडियो मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाऊंगा, मेहनत करूंगा। थैंक यू, थैंक यू गाइस।